हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम जो 2024 में जिसके एग्ज़ाम हुए थे उसके डीवी हो गए हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था नगर तथा ग्राम निवेश के डीवी हो चुके हैं और लघु उद्योग के, है ना, उसमें जो सब इंजीनियर के थे उसमें सिविल के पद काफ़ी थे तो उसके डीवी हो गए हैं ना, उसकी भी जानकारी आपको दी थी। आज मैं बात करूँगा मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के तहत जो समूह 3 की भर्ती निकलती है। समूह 3 में जो था आपका कनिष्ठ और तकनीशियन यानी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी थी, है ना, जिसमें इलेक्ट्रिकल और प्लस मैकेनिकल वाले शामिल थे, तो उनका जो है सहकारी दूध संघ में दस्तावेज परीक्षण शुरू हो गया है। तो कैसे कैसे आपको पता चलेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे, इस पर हम सारी चर्चा करेंगे और क्या वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होगी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में भोपाल द्वारा समूह 3 के अंतर्गत आयोजित चयन परीक्षा में भोपाल दुग्ध संघ के रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन दिनांक 15/1 यानी 15 जनवरी को आपका जो है दस्तावेज सत्यापन होगा, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10-11 बजे आपका होगा, है ना। चयनित अभ्यर्थियों का यहाँ पर नाम दे दिया है और आपका जो जिस कैटेगरी से हैं आप वो दे दिया है ना, उनका नाम, अभ्यर्थियों का नाम और पिता का नाम के साथ में यहाँ पर दे दिया है। टोटल 17 लोगों का आया है यहाँ पर। ये है आपका भोपाल का ना, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ का। इसके बाद में आप अपडेटेड रहिएगा और जो साइट है उस पर देखते रहिएगा और आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है ना, मैंने बार बार बताया है कि अगर मैं आपका रजिस्टर्ड ईमेल है तो एक तो आपको उस पर जाएगा या कॉल आ जाएगा ना, तो वहाँ पर देखते रहिएगा। और फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको जो है पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका वरिष्ठ तकनीशियन जो है उनका है और कनिष्ठ तकनीशियन, बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए टेक्नीशियन की जो वैकेंसी थी उनके अंतर्गत उनका जो मेरिट आउट हुआ था, उनका जो है यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन की दिनांक और डेट जो है नाम सहित दे दी गई है। और इनको जो है यहाँ पर बोला गया है कि आपको सूचित किया जाता है कि संलग्न बायोडाटा को 2 प्रतियों में पूर्ण रूप से भरकर, ये बायोडाटा भी क्या है ये भी मैं बताऊंगा ना, उनको 2 प्रतियों में पूर्ण रूप से भरकर आपके द्वारा आवेदित पद हेतु आवेदन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, जाति प्रमाण पत्र, EWS इकोनॉमिक वीक सेक्शन वाले, अगर मैं आप विकलांग प्रमाण पत्र है आपके पास में, डोमिसाइल होना चाहिए, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, फोटोयुक्त आईडी होना चाहिए। फोटोयुक्त आईडी का मतलब यह है कि आपके ने अगर में आधार दिया हुआ है ना तो आधार लग जाएगा आपका, या फिर आपने अगर में आपका वोटर आईडी कार्ड दिया है तो वो हो जाएगा, या फिर आपने ड्राइविंग लाइसेंस दिया हुआ है, DL दिया हुआ है तो वो लग जाएगा ना। इसमें लिखा हुआ है मूल दस्तावेज को मिलान सत्यापन कराने हेतु आप दिनांक 15/1 को MP स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड स्थिति में भोपाल सहकारी दूध संघ के प्रशिक्षण केंद्र ISBT के सामने हबीबगंज, अगर मैं आप रेलवे स्टेशन से भी गए होंगे या फिर ISBT आप स्टेशन गए होंगे तो वहाँ पर सामने ही है भोपाल दुग्ध संघ का, तो वहाँ पर जो है आपको निर्धारित दिनांक और वहाँ पर जो है दस्तावेज के साथ में उपस्थित होना है। उपस्थित ना होने की स्थिति में आपकी उम्मीदवारी जो है निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो वेटिंग में है वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। जो अगर मैं 5 तक वेटिंग में है तो उनका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी अभी नहीं आएगा, पर हाँ 5 तक वेटिंग वाले थोड़ा अवेयर रहिएगा, रजिस्टर्ड मेल और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन पर देखिएगा। और इनका जो बायोडाटा दिया है, कौन सा बायोडाटा भेजना है, वो बायोडाटा मैं 1 मिनट बता दे रहा हूँ। ये है वो बायोडाटा ना, जिसमें आपको ये बायोडाटा मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अगर मैं आप लोग का DV है या फिर आप वेटिंग में हैं तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। कर्मचारी चयन मंडल जो आवेदन पत्र का रोल नंबर, अभ्यर्थी का पूरा नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और इसकी स्थिति में आयु, कितने अंक प्राप्त हुए हैं, मेरिट का क्रमांक क्या है, लिंग क्या है, श्रेणी क्या है, और जो पता है आपका वर्तमान पता, निवास का स्थानीय पता, शैक्षणिक योग्यता में आपका हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, स्नातक जो भी आपने किया है, और संलग्न करने के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें लिख देना। उसके बाद रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, अगर मैं कहीं काम किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस वाला है। प्रशिक्षण हो तो वो है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में क्या है आपके पास में, कहीं आपने काम किया है अगर मैं आपने शासकीय अर्धशासकीय में, तो वहाँ पर NOC आपका जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र, वैवाहिक की स्थिति, बच्चे हों तो, और न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई जो
आपराधिक प्रकरण लंबित वगैरह तो नहीं है। फ़ोटो युक्त आईडी में वोटर आईडी, आधार कार्ड, लाइसेंस, पासवर्ड कुछ भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अन्य विवरण हो तो यहाँ पर, और यहाँ पर तमाम चीज़ें करके इसको जो है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करके यहाँ पर उनको जमा कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका डीवी का जो भोपाल दुग्ध सहकारी संघ में हो या फिर आपका जबलपुर में हो, है ना, कोई भी दुग्ध संघ में हो, आपको ये जो है ये वाला जो बायोडाटा है ये लगेगा ही। इसकी बायोडाटा का जो है 2 फ़ोटो आपको 2 प्रति आपको मूल प्रति बनाना पड़ेगा, और जो डॉक्यूमेंट्स सभी हैं उसके 2 फ़ोटोकॉपी जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। भोपाल, जबलपुर और सागर जो बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघ है, इंदौर, सभी को आपको डीवी के लिए आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों के नाम जो दिए गए हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं, नगर तथा ग्राम निवेश में आया था कि उपयंत्री के नियुक्ति के संबंध में ये सभी, है ना। इसमें काफ़ी लोग मेरी जैसे बात हुई तो डीवी में काफ़ी लोग ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, पर फिर भी काफ़ी लोग इनके पास में जो है 1 ईयर का जो है उनको थोड़ा टाइम दिया गया है, और फिर 1 ईयर का रिमोट सेंसिंग नहीं है, तो काफ़ी लोग बाहर हो रहे हैं। तो अगर मैं आप मेरिट में हैं 5 तक, तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, आपका रजिस्टर्ड मेल वगैरह को चेक करते रहिएगा। अगर मैं वेटिंग में को जो भी है 5-6 तक है, तो वो ज़रूर अपना मेल वेल चेक करते रहिएगा, उनका काफ़ी जो है चांस बनेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के लगभग जो है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के लगभग सभी डॉक्यूमेंट्स धीरे धीरे हो रहे हैं। लघु उद्योग का भी हो गया है आपका, लघु उद्योग का, एमएसएमई का, और उसके बाद में नगर तथा ग्राम निवेश का हो गया है, और ये दुग्ध संघ का स्टार्ट हो गया है ना, डेयरी ये दुग्ध संघ का सभी सहकारी समिति जैसे भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सागर, ग्वालियर सभी का जो है धीरे धीरे करके हो रहा है, और बाकी अन्य डिपार्टमेंट का भी धीरे धीरे होगा। और दोस्तों ये वेटिंग वाले अगर मैं कोई 5 तक हैं, जैसे जैसे होते जा रहा है, वो थोड़ा अवेयर रहिएगा, रजिस्टर मेल, कॉल या फिर ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहिएगा, ठीक है। बाकी एमपी सब इंजीनियर 2025 की प्रिपरेशन करने वाले भी हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, और इसका आपका नोटिफिकेशन एग्ज़ाम दिया है आपका नवंबर, तो नोटिफिकेशन देखिए जल्द ही आ सकता है, और ये 150 से प्लस मैंने बताया था आपको इससे पहले भी, प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये है दोस्तों आज की अपडेट एमपी सब इंजीनियर को लेकर और डीवी को लेकर खासकर, और जो वेटिंग में है उनके लिए, है ना। और जो नए स्टूडेंट होंगे अगर मैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर मैं नए हैं आप लोग, जैसे आप डिप्लोमा में लास्ट ईयर चल रहा है, लास्ट सेम चल रहा है, तो नए लोग हैं अगर मैं आप लोग, तो उसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक चीज़ अच्छी रहेगी कि नवंबर में एग्ज़ाम है, तो आपके अगर मैं जुलाई अगस्त तक में आपके फॉर्म जो फिल होना स्टार्ट होंगे, तो आपका जुलाई अगस्त तक रिज़ल्ट आ जाता है, तो आप जो है इसमें अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इसमें तैयारी में थोड़ा थोड़ा करके अपना लास्ट टाइम भी दे दीजिएगा, और इसमें एक बार अनुभव के लिए तो डाल ही दीजिएगा फॉर्म, ठीक है। तो आप लोगों के लिए भी अच्छा चीज़ है कि इस बार आप भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये थी आज की अपडेट, बाकी कोई और अपडेट आता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।